प्रधानमंत्री श्री सत्ता चली गई लेकिन वो शांत रहा। उप मुख्यमंत्री की कुर्सी अचानक चली गई लेकिन वो बेचैन नहीं हुआ। न कोई तलखी, न गिला, न शिकवा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आदरणीय थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हम इनकी इज्जत हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। जुबान पर ऐसी कोई बात नहीं जिससे गुस्से की झलक मिले। जो मुंह बोले चाचा कल तक उसे राज्य का भविष्य बताते थे, उन्होंने पाला बदल लिया। उनकी वजह से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी अचानक छोड़नी पड़ी, फिर भी नाम अदब के साथ लिया। उन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला अब तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा। तो चलिए, नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा। लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया। नाम है तेजस्वी यादव, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, अब बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। मोदी विरोधी नेताओं की जमात के दिग्गजों में एक लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और आज की आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल का सबसे बड़ा चेहरा। तेजस्वी यादव ने मोदी विरोधी राजनीति का अंदाज ही नहीं बदला है, अपने सियासी समीकरण भी बदल डाले हैं। जो है माई की पार्टी है, एनवाई की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये बाप की पार्टी कैसे है? बी से बहुजन, ए से आगरा, ए से आदि आबादी और पी से पुअर, पुअर मतलब गरीब। तो ये सब ए टू जेड वाले लोग हैं। पिता लालू यादव की पूरी राजनीति माई समीकरण के इर्द गिर्द रही, लेकिन बेटे ने बाप के राजनीतिक फॉर्मूले को किनारे कर बाप नाम से नया समीकरण ही गढ़ लिया। ये मोदी लहर से मुकाबले का नया मंत्र है। मोदी सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, तो तेजस्वी ने गढ़ लिया है ए टू जेड फॉर्मूला, यानी समाज के हर वर्ग की अगुवाई वाली राजनीति, जिससे परिवारवाद के आरोप चस्पा होने न पाए। खासकर वो आरोप जो पीएम मोदी के मुंह से निकलते ही जनता के बीच असरदार हो जाते हैं। साथियों, भ्रष्टाचार और परिवारवाद गरीब का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद विकास का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप आरजेडी और लालू परिवार पर हमला बोलने के लिए बीजेपी के सबसे बड़े हथियारों में एक है। जमीन के बदले रेलवे की नौकरी के मामले में लालू परिवार आरोपों के घेरे में है। लालू, राबड़ी सहित आरोपियों में तेजस्वी यादव का भी नाम है। इस घोटाले से जुड़े 7 केस की जांच केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं। ईडी ने तेजस्वी यादव से भी पूछताछ की है। इंडी गठबंधन की बैठकों में लालू यादव की शिरकत पर खुद पीएम मोदी तीखा तंज कर चुके हैं। पहले तो क्लासरूम में भी कोई अगर चोरी करता था, किसी की कॉपी करता था, तो वो भी 10 दिन तक अपना मुंह किसी को दिखाता नहीं था। आज जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में। कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम?
पीएम मोदी के ये जबरदस्त जुबानी हमले बताने को काफी हैं कि लालू परिवार पर निशाना साधने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। इसे पार करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि बिहार में इस बार उन्हें शून्य से शुरुआत करनी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन ने आरजेडी का सफाया कर दिया था। आरजेडी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। मोदी लहर में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीत ली। एक सीट पर कांग्रेस जीतकर किसी तरह अपनी लाज बचा पाई थी। एक बार फिर नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में आ चुके हैं। ऐसे में तेजस्वी के लिए लोकसभा चुनाव की जंग आसान नहीं है। बार तो चुनाव बताइए, मेरा मजाक चल रहा है। अरे अस्थिर से रहते चाचा जी 5 साल चला लेते, हटा रहता जो उठा करते 20 में शपथ लिए, फिर 22 में शपथ लिए, फिर 24 में शपथ लिए। बिहार में आरजेडी कांग्रेस की भागीदारी वाली इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव है। इस चुनाव में वही गठबंधन के स्टार कैंपेनर भी हैं। उपलब्धियां गिनाने के नाम पर है 17 महीने के सरकार के दौरान दी गई लाखों की तादाद में सरकारी नौकरियां। तेजस्वी जन विश्वास यात्रा के जरिए इसका हवाला देकर जनता का दिल जीतने में जुटे हैं। जब कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ा दिए तो यही जनसंघ वाला ही ने कर्पूरी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया। कौन हटाया? और आप तेजस्वी की जुबान पर हर दूसरी लाइन में नीतीश कुमार का नाम जरूर आता है। वो ये साबित करने की कोशिश में जुटे हैं कि जेडीयू और आरजेडी की 17 महीने की सरकार के दौरान जितनी भी सरकारी नौकरियां दी गईं, उसके पीछे उनका ही दबाव था। वरना सीएम नीतीश कुमार तो इसके नाम पर ही तौबा करने लगते थे। मुख्यमंत्री 2020 में बोला करते थे कहाँ से आएगा पैसा, कौन अपने बाप के पास से लाएगा, इस तरह की बातें कहते थे। असंभव है, युवाओं को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, नहीं हो सकता। जो कहते थे 20 में, उनसे हम लोगों ने नियुक्ति पत्र वितरण हम लोगों ने कराया, उनसे हम लोगों ने ऐलान कराया। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार। तेजस्वी बार बार 17 महीने की सरकार की उपलब्धियों को अपना बता रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे हमले से परहेज करते दिखते हैं। अंदाज कुछ वैसा ही है जैसा यूपी में अखिलेश यादव मायावती पर निशाना साधने के वक्त दिखाते हैं। अस्थिर से रहते चाचा जी 5 साल चला लेते, हटा रहता जो उठा करते। अखिलेश बहुजन समाज के वोट को लेकर सावधान होते हैं, तो तेजस्वी की कोशिश यह है कि ओबीसी वर्ग के बीच बंटवारे में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन कामयाब न होने पाए। निकल पड़ा है तेजस्वी यादव जी ने, देखिए जनसैलाब उनके साथ है, उमड़ा है। तो सवाल है मुद्दों की बात, काम की बात। तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में काम कर दिखाया है, तो उसकी उपलब्धि, उसका श्रेय, उसका जनता तेजस्वी यादव जी को दे रहा है। दावा 17 महीना का कर रहे हैं, लेकिन जब उप मुख्यमंत्री बने थे तो उनसे सवाल किया गया था कि आपने कहा था कि पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो उन्होंने उसका जवाब दिया था कि मेरी सरकार बनेगी तब ना, हमारी सरकार अभी नहीं है। तो दावा आज कर रहे हैं, उस समय क्यों नहीं उन्होंने बोला था। आपको लालू परिवार की सोशल इंजीनियरिंग के बारे में आगे समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि तेजस्वी के चुनावी तरकश में कुल कितने तीर हैं। दिल्ली के रेस में सबसे आगे निकलने के लिए पाटलिपुत्र की धरती से लालू के लाल कौन सी बिसात बिछाने में लगे। मुद्दा नंबर 1 जातीय जनगणना, मुद्दा नंबर 2 सरकारी नौकरियां, मुद्दा नंबर 3 धर्मनिरपेक्षता, मुद्दा नंबर 4 महंगाई। मुद्दों के इस गणित के इर्द गिर्द ही तमाम रणनीति बनाई जा रही है। सारे लोग अचंभित हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो प्रतिपक्ष के नेता बने, उसके बाद से उनका जो टोन और ट्यून है पूरी तरह से बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो उसमें कहीं से भी आरजेडी का कल्चर कहीं दूर दूर तक उसमें झलकता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो यह निश्चित रूप से यह बताता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव लॉन्ग इनिंग खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भले तेजस्वी यादव A to Z
यानी हर वर्ग की सियासत की बातें करते दिख रहे हों, लेकिन अपना पुराना माई समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण कमजोर न पड़े, इसका भी पूरा ख्याल है। वजह है यादव और मुस्लिम समाज की बड़ी आबादी। बिहार के जातीय गणित पर नजर डालें तो जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की आबादी में यादव 14.3% और मुस्लिम 17.7% हैं। यानी दोनों वर्गों की कुल आबादी 32% की है। ये दोनों ही वर्ग आरजेडी का सबसे बड़ा समर्थक है। अब तेजस्वी इसमें और भी बड़े हिस्से को जोड़ना चाहते हैं। बिहार में अगर सभी वर्गों की आबादी के गणित पर नजर डालें तो अति पिछड़ा 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और सवर्ण 15.52% हैं। इसलिए तेजस्वी बार बार A to Z की बात करते दिखते हैं। तेजस्वी यादव के लिए लोकसभा चुनाव का मुकाबला किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं, इसलिए वो 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की विशाल जन विश्वास रैली की तैयारी में है। इस महारैली में राहुल गांधी सहित इंडी गठबंधन के तमाम दिग्गजों की मौजूदगी होगी।